तो जी करें शुरू फिर। चलो, अब हर क्लास में पहले हम अपने ब्रेन को शार्प करेंगे आज से टिल बोर्ड्स, ताकि हमें कुछ भी चीज एक्सटर्नल चीज अफेक्ट ना करे। ठीक है, जैसे मैंने अप्रैल 3 को तुम्हें बोला था। बिल्कुल। चलो, अब सुनो, प्लीज कोई भी किसी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होएगा अभी 10 मिनट के लिए। ठीक है, हम अपनी आंखें बंद करेंगे और जैसे जैसे मैं बोलूंगा हमने वैसे वैसे करना। कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना किसी से भी। ठीक है, अगर हमें स्पेक्स लगी हुई हम स्पेक्स उतार सकते हैं, बाकी तुम्हारी कॉल है। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी सब। चलो, आंखें बंद करो अपनी। आंखें बंद करो। अनुज प्लीज, कुछ नहीं बोलना। चलो चलो चलो, आंखें बंद, बिल्कुल जैसे मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसे। आंखें बंद, बिल्कुल भी नहीं खोलनी हमने 5 मिनट अपनी आंखें। और जब हम खोलेंगे तब जस्ट फील द चेंज। अभी सिर्फ आंखें बंद। अब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे और मुंह से नहीं ऑक्सीजन लेनी ना छोड़नी, हमने नोज को यूज करना है अपने। ठीक है, जब हम इनहेल करेंगे तो पहले हमने फील करना है कि ऑक्सीजन हमारी ब्रेन तक जा रही है। ठीक है, और जब हम एक्सेल करेंगे तो उसी बॉडी पार्ट से हमारी ऑक्सीजन एक्सेल भी हो रही है। ठीक है, हमने डीप ब्रीथ लेनी है, अपने ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचानी है, बिल्कुल ब्रेन तक। एंड वी हैव टू फील दैट, मतलब ठंडक अपने ब्रेन में। चलो 1 2 3 इनहेल, होल्ड इट। तुम अब इमेजिन करो तुम्हारे ब्रेन में हर पार्ट में ऑक्सीजन जा रही है हमारे, एवरी कॉर्नर ऑफ द ब्रेन। सारे थॉट्स को रिलैक्स कर दो, कुछ भी नहीं सोचना फालतू का हमने। नो एक्स्ट्रा थॉट। एक्सेल करो अब, दोबारा से इनहेल। एक्सेल। इनहेल ब्रेन में। एक्सेल, बिल्कुल कामली। इनहेल। एक्सेल। फिफ्थ, इनहेल। एक्सेल। आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलनी हमने। अब हम इनहेल करेंगे अपने हार्ट तक, दिल तक। इनहेल। तुम्हारी चेस्ट बिल्कुल फुली भी होनी चाहिए एंड यू हैव टू फील दैट ऑक्सीजन वहां पर पहुंची है हमारे। और हार्ट से ही एक्सेल। अगेन इनहेल, हार्ट तक। एक्सेल, अब अपने स्टमक तक। इनहेल, होल्ड करो स्टमक तक, होल्ड इट जितनी देर तक हम होल्ड कर सकते हैं। इससे हमारी सारी इम्प्योरिटीज क्लियर होती है हमारी पूरी बॉडी की। एक्सेल करो स्टमक से ही, मुंह से एक्सेल नहीं करना हमने, स्टमक। अब हम इनहेल करेंगे अपने बॉडी पार्ट्स, आर्म्स लेग्स थाइस तक हमारी ऑक्सीजन जा रही है। इनहेल। स्टमक, आर्म्स, थाइज, नीज, लेग्स, फीट। वहीं से हमने एक्सेल करना है, फीट, लेग्स, नीज, स्टमक, लंग्स, हार्ट। एक्सेल। ऐसी दोबारा से करना है हमने अपने फीट तक। जस्ट विजुअलाइज इट, मेडिटेशन करा रहा है। ऑक्सीजन वहां पर जा रही है पूरे मेरे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज। क्या बताओ, सेट पिक्चर लगे योगा भी करने लगी। एक्सेल। योगा टीचर बनने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर इनहेल। साथ में एक वो खोल लेंगे। होल्ड इट। हाँ, So, सारे थॉट्स काम डाउन, कुछ भी नहीं होना चाहिए मेरे ब्रेन में अभी इस टाइम। एक्सेल। आंखें नहीं खोलनी मेरे को। जस्ट विजुअलाइज योर सक्सेस, तुम कहाँ क्या करना चाहते हो, कीप मार्क्स असाइड। तुम अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव करना चाहते हो, जस्ट विजुअलाइज इट। जिसमें तुम्हारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, तुम जो खरीदना चाहते हो तुम वो खरीद सको। मतलब जो तुमने सोचा भी नहीं था तुम उस लेवल तक पहुंच चुके हो। जस्ट विजुअलाइज इट।
अब उसको अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा वो सारे एफर्ट सोचो, एंड वो एक छोटी ड्यूरेशन का, और जब तुम अचीव कर लोगे वो परमानेंट ड्यूरेशन के लिए रहेगा कुछ बड़ा जब इजी तक तुम था। जिंदा हो। योगा के नेक्स्ट मोटिव से 30 थोड़ी years ना, अब 40 उसकी years यू थोड़ी कैन सी एंजॉय दैट मेडिटेशन। वेल्थ। अब विजुअलाइज योर मार्क्स। हमारी 2 साल की मेहनत, आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलनी। डीप इंट्रोस्पेक्शन की तुम, हम क्या कर रहे हैं अब सब जने। पहले वैसे ही लेट इतना हो जाता था कि 40 के अराउंड शुरू होता था, अब वो अब स्ट्रिक्ट हम हो गए, 2-3 उतने बार टाइम पे इनहेल शुरू एक्सेल करो, और करेंगे दोबारा मेडिटेशन से तो विद डीप कंसंट्रेशन। ब्रेन, लंग्स, हार्ट, बॉडी, सारे बॉडी पार्ट्स तक मेरी ऑक्सीजन जा रही है, स्पेशली ब्रेन जिसको मुझे अपने बिल्कुल एक्टिव रखना है, बिल्कुल भी सुस्त नहीं होने देना मेरे को अपने ब्रेन ऑक्सीजन। को। मुझे थकना नहीं, नो मैटर देखो मैं जितना भी कोट थका हुआ हूं, मेरे टाई को वगैरह थकावट फील पहन ही नहीं के। करनी अपनी बॉडी में। वो तब होएगा जब मेरा ब्रेन इस पे फुल ऑफ मैसेज के ऑक्सीजन म्यूट होएगा। कर लो ब्रो। चलो इनहेल, और नहीं भी। उप्स। होल्ड इट, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, अगेन इनहेल, एक्सेल। अब हमने अपनी आंखें एकदम से नहीं खोलनी, आराम आराम से खोलेंगे हम अपनी आंखें। अब ये बताओ, तुम्हारी ज्यादा कुछ, तुम्हें बड़ा क्लियर क्लियर सी चीजें दिखी ना? वो इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग रिलैक्स बिल्कुल नहीं करते और अपने माइंड को फ्रेश नहीं करते बिल्कुल भी। प्रणय आ जाओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तुम्हें April 3 को ये बात बोली थी, April 3 को। गुड आफ्टरनून जी। अगर मैंने अपनी सीए क्लियर करी है ना, वो यही रीजन था। 20 घंटे एक दिन में पढ़ना इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल होता है 20 घंटे एक दिन में पढ़ना, और इतने स्ट्रेस के साथ कि भाई सीए तो क्लियर करनी है, फेल हो गया तो मेरी जिंदगी खराब है, मुझे उसमें परसेंटेज थोड़ा चाहिए थी। समझ रहे हो? तो मेरे को इसको रिलैक्स करना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। और ये हम लोगों को अर्ली मॉर्निंग करना है, और मैं तो डेली कराऊंगा अब तुम्हें, डेली। काम रुक जाए बेशक मेरा, बट मुझे आदत डलवानी है तुम्हें 21 डेज की, ताकि हम बोर्ड का स्ट्रेस ना लें अपने ऊपर। कुछ लोगों को स्ट्रेस हो जाता है बोर्ड का, कि भी बोर्ड आ गया, मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे क्वेश्चंस, मैं आता भी है तब भी मैं गलत कर रहा हूं, तो मेरे को वो नहीं करवाना। डन। अब हम आज लोग पढ़ के आए हैं सब जने, पहले ये बताओ, पक्की बात? चलो गुड, आओ सारा रिवाइज कराऊंगा, कुछ नहीं कॉपी करना, कुछ नहीं कॉपी। मुझे एक्टिवनेस के साथ क्लास लगानी है, बिल्कुल एक्टिव होके। और ये भी नहीं फील करना मेरे साथ में कोई मेरा पार्टनर बैठा है, सिर्फ तुम और मैं, बस। और हमने बोल बोल के आंसर देने हैं, बोल बोल के आंसर। अगर हम अब 60 दिन भी चुप रहेंगे ना, रिजल्ट चुप वाला ही आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है तुम्हें। अगर हम चाहते हैं हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया है, उसके लिए हमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, डे एंड नाइट। चले अब, हमने कुछ भी कॉपी नहीं करना, हमारे फर्स्ट 40 पेजेस सब रेडी पड़े, और मैंने तुम्हें प्लेलिस्ट भी भेज दी पूरी एडमिशन चैप्टर की। और ऑल थैंक्स टू चरणजोत जिसने तुम्हारे लिए प्लेलिस्ट बनाई मेरे यूट्यूब से ढूंढ ढूंढ के। 1 घंटा इसको एडमिशन की वीडियोस ढूंढने की प्लेलिस्ट मिली थी इसको, और इसने सारे चैप्टर्स की बना दी, सारे चैप्टर्स की इसने मेरे लिए बना दी प्लेलिस्ट। तो देखो इसका कितना टाइम लगा होगा प्लेलिस्ट बनाने का, पीछे पीछे यूट्यूब करना पड़ता है सारा। करें शुरू अब? आ जाओ। कुछ नहीं कॉपी करना प्लीज, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। रखना है तो आगे फर्स्ट 40 पेजेस होने चाहिए हमारे पास, ताकि तुम्हें पता चले मैं रिवीजन कैसे कराऊंगा। मत कॉपी करो, आप मेरे से बाद में स्कैन कर लेना, ठीक है? सिर्फ फोकस इधर, कुछ नहीं कॉपी करना प्लीज। हमें आंसर बोलना है और मेरे को लिखवाना है। फर्स्ट 40 पेजेस रखना, हर रोज आके मैं सेम फिगर्स लिखूंगा किसी की कॉपी देख के, ठीक है? ताकि तुम्हें पता चले मैं कैसे कराऊंगा साइड डिवीजन। ए से लेकर जेड तक सब कुछ रिवाइज कराया मैंने बैच 1 को। डन। चलो, पहले ना 2 पार्टनर्स थे, ए और बी। अब उन्होंने सोचा कि हम एक नए पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं, सी पार्टनर।
तो जब पहले दो पार्टनर्स होते हैं, ऐसी फर्म को कौन सी फर्म बोलते हैं? ओल्ड फर्म। गुड। इन पार्टनर्स, विजुअलाइज, सब कुछ विजुअलाइज, इन पार्टनर्स को क्या बोलेंगे? ओल्ड पार्टनर्स। और इन रेशो को क्या बोलूंगा? ओल्ड रेशो। जब नया पार्टनर एडमिट होएगा सी, तो अब कौन कौन पार्टनर्स होंगे? ए, बी, सी। इसकी फर्म को क्या बोलूंगा? न्यू फर्म। न्यू फर्म में न्यू पार्टनर्स होंगे, और इनकी रेशो को क्या बोलूंगा? न्यू रेशो। तो हमें इस चैप्टर में दो चीजें कैलकुलेट करनी है स्टार्टिंग में, एक न्यू रेशो और एक सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो अब हम यही करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशोज एंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। न्यू रेशो निकालने के टोटल कितने केस थे? 6 केस। 6 केस, 3 केस एक जैसे, 3 केस एक जैसे। डन। आज केस 1, फुल कॉन्सेंट्रेशन इधर। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं जो कि शेयर कर रहे थे 3:1 में। इन्होंने सी पार्टनर को एडमिट करा। मैंने 5:1 लिया था, 5:3। मैं पुराने वाला लिख रहा हूँ जी, जो मैंने कॉपी में लिखा था। सी को एडमिट करा था 1/4 शेयर के लिए। ठीक है जी। सो ये जो ए और बी है, ये कौन सी रेशो हुई? ओल्ड रेशो। और हमें नए पार्टनर का क्या बता दिया? शेयर। तो केस 1 की पहचान यही होती थी, हमें ओल्ड रेशो बताई हुई होगी और नए पार्टनर का शेयर बताया हुआ है। राइट। ऐसे केस को बताओ कैसे सॉल्व करते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू 1। अब ये बताओ, नई फर्म में कौन कौन पार्टनर्स होंगे? ए, बी, सी। अब ए बी सी हो गए। सबसे पहले खाना किसको खिलाऊंगा मैं? गेस्ट को। सबसे पहले खाना किसको दूंगा? गेस्ट को। तो सी हमारा गेस्ट था, तो सी को दे दो 1/4। ठीक है। तो अब जो खाना बच जाएगा, कितना बचेगा? 3/4। ये खाना कौन कौन खाएंगे? ए और बी। ए और बी इस खाने को किस रेशो में शेयर करेंगे? 5:3। अब हम निकालेंगे जी न्यू रेशो। न्यू रेशो निकालने से पहले हम लिखेंगे पार्टनर्स के नाम, ए, बी और सी। सी रह जाता है बोर्ड्स में, इससे पहले नाम लिखेंगे हम। 3/4 का खाना किस किस में बांटू? ए और बी में 5:3 में। तो बताओ ए में क्या लिखूं? 3/4 इंटू बाई 8। बी में क्या लिखूं? 3/4 इंटू 3/8। और सी को कितने शेयर के लिए एडमिट करा था? 1/4 शेयर के लिए। ये हो गया जी 15/32। ये हो गया 9/32। अब ये 4 है इधर, बट इधर बेस में 32 है, तो 4 को 8/8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, हो गया 8/32। बेस सेम हो गए, न्यूमरेटर्स की बना दो रेशो। 15:9:8 न्यू रेशो। डन। केस 2। A/B 1/1। सी को एडमिट करे 1/4 शेयर के लिए। यहां तक कौन सा केस है? फर्स्ट। यहां तक तो फर्स्ट केस है। अब सेकंड केस की पहचान हमें क्या बताई दी है? इन फ्यूचर, इन फ्यूचर ए एंड बी विल शेयर एज 2:1। ए और बी की बताई है ये न्यू रेशो नहीं है। न्यू रेशो किस किस की होती? ए बी सी की। हमें डाउट आ रहा था उस टाइम कि सर ये न्यू रेशो बता दी, ए और बी की कैसे न्यू रेशो बता दी? न्यू रेशो तो तीनों पार्टनर्स की होगी ना, ए बी और सी की। राइट। यहां तक केस 1। केस 2 की ये पहचान। कैसे स्टार्ट करूं बोलो? लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू 1।
कौन कौन शेयर करेगा इस 1 को? ए बी सी। पहले खाना किसको खिला दूं? गेस्ट को दे दो पहले तो खाना, 1/4 खाना उसको प्रॉमिस करा था हमने। तो घर में रिमेनिंग खाना कितना बच जाएगा? 3/4। जो रिमेनिंग खाना बच गया वो घर के रिमेनिंग मेंबर्स खा लेंगे। ए रेशो बी। अब सुनो, ए रेशो बी किस रेशो में शेयर करेंगे? 2:1। क्या निकाल लूं अब इनकी? न्यू रेशो। न्यू रेशो निकालने से पहले पार्टनर्स के नाम ए बी और सी। ए और बी में बताओ, ए में बताओ 3/4 इंटू 2/3, और बी में 3/4 इंटू 1/3, और सी को कितना प्रॉमिस करा था? 1/4। 3 2 6 अपॉन 4 3 12, 3 1 3 अपॉन 4 3 12, और इसको 12 पर ले आओ, 3/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 3/12। बेस सेम हो गया। न्यूमरेटर्स की बना दो रेशो, 6:3:3, या फिर 2:1:1। न्यू रेशो आ गई मेरे पास। चलूं आगे? केस 3। ऑनलाइन पहले मेरे को सब जने बताओ, तुम कंफर्टेबल हो? प्राची, यास्मीन, मिताशी, जसकीरत, हार्दिक। चलो 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 ऑनलाइन जल्दी से। हार्दिक रह गया। चलो जी, गुड। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग एज 2:2:1। ठीक है। इन्होंने W को एडमिट करा है 1/6 शेयर के लिए। यहां तक कौन सा केस है जी? फर्स्ट। बट सिक्स्थ केस, थर्ड केस की पहचान क्या थी? ऐसा लिखा है, Z विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। Z विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। Z का शेयर आराम से देख के बताओ कितना था फ्रैक्शन में? 1/5 है ना? तो अब तुम्हें न्यू फॉर्म में किस किस का फिक्स कर दिया? W का फिक्स कर दिया और Z का फिक्स कर दिया। तो पहले तो इन दोनों को खाना खिला दो, फिर जो खाना बच जाएगा वो किस किस को खिला दोगे? X और Y को। यहां पर एक गलती होती है, अभी बताऊंगा। तो लेट टोटल प्रॉफिट, बोलो, ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू 1। गुड। अब ये 1 रुपया किस किस के बीच में बंटेगा? X Y Z W। किस किस को खिला दूं? Z को दे दो 1/5, W को दे दो 1/6। अब जो रिमेनिंग बचेगा 19/30, अभी निकाल के दिखा दूंगा, वो किस किस में बंटेगा? X और Y। अब सुनना, X और Y में 2/5 नहीं बांट रहा ना, यही गलती हो रही थी हमसे। X और Y की रेशो क्या है? 2:2। इस रेशो में बांट दो। 2/5 ना कर देना प्लीज। कितना हो गए? 1:1। गलती 2/5 लग जाना तुमसे बोर्ड में। अब ये 19/30 कैसे आया? 1 में से 1/5 माइनस कर दो, 1/4, 1/6 माइनस कर दो जी। एलसीएम हो गया 30। सॉल्व कर लेना बोर्ड में, शर्माना मत कि एलसीएम ले रहा हूं मैं उधर। 1 के टेबल में 30 आता है, 30 जा। 5 के टेबल में 30, 6 जा। 6 के टेबल में 30, 5 जा। दिमाग में मत करना, ये गलती हो जाती है दिमाग में। 3 बुक्स इकट्ठे घूम रही होंगी मेरे दिमाग में उस टाइम, पेपर भी कंप्लीट करना है। 30 -6 -5, तो न्यूमरेटर कितना रह गया? 19/30। अब आ गया, ये क्या निकालूं अब? न्यू रेशो XYZ W। एक्स और वाई में बोलो 19/30 इंटू 1/2, 1:1। वाई में बोलो 19/30 इंटू 1/2। जेड में 1/5 और W में 1/6। ये हो गया 19/60। ये भी हो गया 19/60। 5 को 60 पर लेके आना है, 12/12 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 12/60। और 6 को 60 पर लेके आना है,
10/10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 10/60। बेस सेम है, न्यूमरेटर की रेशो बना दो, 19:19:12:10। आओ तुम एक चीज बोलूंगा मैं, तुम्हारी ना न्यू रेशो बोर्ड में चेक हो जाएगी, तुमने ठीक निकाली है गलत निकाली है। ठीक है, सुनो, न्यूमरेटर का टोटल लगाओ, 19 + 19 38, 38 + 12 50, 50 + 10, जो न्यूमरेटर का टोटल होएगा ना वही डिनोमिनेटर होएगा। देखो चेक करो, 60 60 60 60। पिछले में चेक करो, 6 + 3 9, 9 + 3, डिनोमिनेटर का टोटल चेक करो 12। इधर चेक करो, 15 + 9 24, 24 + 8 32, डिनोमिनेटर का टोटल चेक करो 32। लोएस्ट टर्म्स वाली का नहीं, जो मैं लोएस्ट में रिड्यूस कर देता हूं, जो नेचुरल आंसर्स आए हैं मेरे। ठीक है, केस 4, केस 5, केस 6 सारे एक जैसे थे। ठीक है, अब केस 4, 5, 6 की पहचान सैक्रिफाइसेस गिवन होंगे। सुनो, अब रट्टा नहीं मारना। मेरे पास ना 500 रुपए थे, 500 रुपए। अगर मैं इसमें से 100 रुपए किसी को दे देता हूं तो मेरे पास कितने बचेंगे? 400 कैसे निकाला तुमने? 500 - 100। तो न्यू रेशो हम कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। तो अब फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में आपको ओल्ड रेशो बता रखी होगी, सैक्रिफाइसेस बता रखे होंगे। हमने क्या निकालना है फिर? न्यू रेशो। तो हमने फॉर्मूला रटा नहीं, लॉजिक है इसके पीछे। अब तीनों में पहचान फर्क। केस 4 में कौन सा वर्ड गिवन होएगा? फ्रॉम। केस 4 में गिवन होएगा फ्रॉम वर्ड। A/B 5:3। A sacrificed 5/40 from his share. B sacrificed 3/40 from his share. कौन से वर्ड को सर्कल करोगे बोर्ड में? फ्रॉम वर्ड को हमने रीडिंग टाइम में सर्कल करना है। ठीक है जी, अब इसकी हिंदी बनाओ आराम से। ए ने अपने शेयर में से, फ्रॉम मतलब अपने शेयर में से कितना दे दिया? 5/40। बी ने अपने शेयर में से कितना दे दिया? 3/40। तो जब फ्रॉम वर्ड हमें बताया होता है तो सैक्रिफाइस बता दिया कि ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया। तो बताओ ए का सैक्रिफाइस बताओ कितना है फिर? 5/40। जब फ्रॉम वर्ड होता है तो हमें सैक्रिफाइस बता दिया उसने, और बी ने कितना सैक्रिफाइस करा है? 3/40। लिख लेना बोर्ड में हेडिंग डाल के कि सैक्रिफाइस। आगे सैक्रिफाइस। अब हम क्या निकालेंगे? न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। अब पहले ये तो न्यू रेशो किस किस की निकलेगी? ए सी। देखा आपने बोला ना ए और बी की, रह जाता है सी, मुझे पता है ना। तो A B C डन। ए की ओल्ड रेशो देख के बताओ, 5/8। बी की ओल्ड रेशो 3/8। सी की है नहीं, इसलिए तो तुमसे रह जाता है। माइनस सैक्रिफाइस। ए का बोलो 5/40, बी का बोलो 3/40। अब जो ए और बी ने दिया वो किसको मिला होगा? सी को। तो सी में इन दोनों को क्या कर दो? प्लस 5/40 प्लस 3/40। एलसीएम आ गया 40। शर्माना मत उधर एलसीएम निकालने में प्लीज। इंटू 5/1। दिमाग में करोगे तो नंबर भी दिमाग में मिलेंगे, हमेशा सोच के जाना ये बात। इंटू 5/1 40 × 1 कितने सेकंड लगे मुझे लिखने में? 5 से भी कम सेकंड्स। अगर तुम सोचोगे उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है सोचने में, लिखने में कम टाइम लगता है बोर्ड में। तो 5 5 × 25 - 5 5 5 5।
3 5 जा 15 माइनस 3 1 जा 3, 5 1 जा 5 प्लस 3 1 जा 3, ये हो गया 20/40, 12/40, 8/40। बेस सेम है, न्यूमरेटर्स की रेशो बना दो, 20:12:8 और 5:3:2। चेक करो, 20 + 12, 32 + 8, 40। तो फ्रॉम में हमें एग्जैक्ट सैक्रिफाइस बताया होता। चले आगे, फिफ्थ केस की पहचान बताओ क्या थी? ऑफ, ऑफ वर्ड होएगा, ऑफ वर्ड का मतलब मल्टीप्लाई। अब हमें इसकी तरह सैक्रिफाइसेस गिवन होंगे या निकालने पड़ेंगे? निकालने पड़ेंगे सैक्रिफाइसेस। फिर जब सैक्रिफाइस आ जाएंगे तो मैं ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस करके न्यू रेशो कर दूंगा जी, है ना? A/B 3/2। सी को एडमिट करे, बट कितने शेयर के लिए वो मुझे नहीं बताया। A gives 1/5 of his share, B gives 2/5 of his share। तो बोर्ड में हम कौन से वर्ड को सर्कल करेंगे बताओ? ऑफ। रीडिंग टाइम में हमने ऑफ वर्ड सर्कल करना है। ऑफ वर्ड का मतलब लिख लिया, देखो हमने रीडिंग टाइम में। अब तुम जब मर्जी आके क्वेश्चन करो, तुम्हें याद रहेगा। ठीक है जी। चलो, अब सैक्रिफाइस बता दिया या निकालना पड़ेगा? हिंदी बनाओ इसकी। ए ने अपने शेयर में से अपने शेयर का 1/5 पार्ट दिया, तो उसके शेयर पर 1/5 पार्ट लगाओ तो सही। पहले उधर लिखा था फ्रॉम, ए ने अपने शेयर में से इतना दे दिया, उसकी हिंदी है। इधर है ए ने अपने शेयर का 1/5 पार्ट दिया है, तो उसके शेयर के ऊपर 1/5 पार्ट लगाओ। बताओ जी, ए का सैक्रिफाइस निकालना है हमें। ए का शेयर था कितना? 3/5। ऑफ मतलब कितना मल्टीप्लाई करूं? 1/5। कितना हो गया ये? 3/25। बी का शेयर बोलो, 2/5 इंटू 2/5, 4/25। ये क्या निकल के आगे? सैक्रिफाइस। अब क्या निकाल लू? न्यू रेशो। किस किस की? ए बी सी की। ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस, पहले नाम, ताकि वहां से कोई भी बोर्ड में छूट ना जाए। ए की ओल्ड रेशो बोलो 3/5 और बी की 2/5। अब ना एक एक करके प्यार से उठा लेना, ए का सैक्रिफाइस, बी का सैक्रिफाइस। इकट्ठे उठाओगे ना, 3/45, 4/25, उल्ट पुल्ट हो जाना है आराम से। ए का सैक्रिफाइस कितना है? 3/25। बी का कितना है? 4/25। 2 सेकंड का फर्क पड़ना है सिर्फ। जो ए और बी ने दिया वो सी को, तो क्या कर दू इसमें? प्लस। अब तो एलसीएम लेके हम न्यू रेशो निकाल लेंगे, उसमें हम टाइम नहीं वेस्ट करते क्लास में। चलूं आगे। केस 6, A/B 2/1। सी को एडमिट करे 25% प्रॉफिट के लिए। 25%। आओ, 1/4 बिल्कुल डिनोमिनेटर में 100 कर दो। 25 1 जा 25 4, सब तुम रेशोज में करके आए हैं सारा। 20%, 25%। अब देखो क्या लिखा है, देखो देखो देखो। सी टेक्स हिज शेयर फ्रॉम A and B in the ratio of 3:2। सी ने ये शेयर लिया 3:2 में, तो ए और बी ने 3:2 में दिया होएगा। ठीक है, तो ए और बी ने 3:2 में दिया होएगा। तो ये ए और बी की कौन सी रेशो बता दी? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो केस 6 की पहचान है श्रेष्ठ,
आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो बताई हुई हुई, ठीक है। अब ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है ना, सी के शेयर पर लगाओ, सी को टोटल बताओ कितना मिल रहा है, 1/4। किस किस से, ए और बी से, किस रेशो में, 3:2 में। तो ए ने कितना दिया होगा बताओ, 1/4 इंटू 3/5। बी ने कितना दिया होगा, 1/4 इंटू 2/5। ये क्या निकल के आगे फिर, सैक्रिफाइस 3/20, 2/20। अब आए मेरे पास सैक्रिफाइस निकल के, ठीक है। अब मैं क्या निकाल लू, न्यू रेशो। वो कैसे निकाल लूंगा, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। न्यू रेशो बोलो किस किस की, ए बी सी। ओल्ड रेशो 2/3, 2/3, और बी की 1/3। माइनस कर दो इसका सैक्रिफाइस 3/20, इसका सैक्रिफाइस 2/20, और सी में क्या कर दूं, प्लस 3/20 प्लस 2/20। बोलो जी, ऑल 6 केसेस, पक्की बात। अब अगली गलती जो हम करके आते हैं बोर्ड में, ओल्ड रेशो में से क्या माइनस करना है, सैक्रिफाइस, नॉट सैक्रिफाइसिंग रेशो। तुम ऐसे नहीं कर सकते इसको 3/5 और 2/5 कर दो। आप पूछे थे मेरे से एक दिन, है ना, सैक्रिफाइस माइनस करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो ने लिखा मैंने फॉर्मूले में। बोलो जी, सब कुछ क्लियर। हमने न्यू रेशो निकालनी सीख ली, अब हम सीखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ केस तो बहुत इजी है। सुनो, ये तुमने क्या निकाले इनके, सैक्रिफाइस। तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ केस में सैक्रिफाइसेस होंगे, बेस करो सेम, न्यूमरेटर्स की बना दो रेशो। तो इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशो बोलो कितनी है, 3:2। तो सैक्रिफाइस की हेल्प से सैक्रिफाइसिंग रेशो, इसकी बताओ जी सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी है, 3:4। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में सोचना ही नहीं है मेरे को। इसकी बताओ जी 5:3। अब आगे केस 1, 2, 3। 1, 2, 3 में हमें निकालनी पड़ी, क्योंकि 1, 2, 3 में हमें न्यू रेशियो निकाल ली, अभी तक हमने सैक्रिफाइस तो बता ही नहीं रखा था। अब सुनो, कुछ नहीं रट्टा मारना, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स की न्यू रेशियो बताओ कैसे निकाल रहा था, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। अगर तुम सैक्रिफाइस को इधर ले आओ और न्यू रेशियो को उधर ले जाओ, तो फॉर्मूला बन गया सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो 1, 2 और 3 केस में ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर देना, क्या आ जाएंगे, सैक्रिफाइस। बेस करना सेम, न्यूमरेटर्स की बना देना रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है। आओ केस 2 का निकाल के दूंगा मैं बोर्ड पर। तो पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस, बोलो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। किस किस का निकलेगा सैक्रिफाइस, ए और बी का, सी का आएगा इधर नहीं। ओल्ड रेशियो बताओ ए की जी, 1/2, बी की ओल्ड रेशियो 1/2, माइनस माइनस इसकी न्यू रेशियो 6/12। पूरा लेना है, ऐसे ना कर देना 6:3, 6/12, और इसका जी 3/12। एलसीएम लेके बेस सेम कर देना, न्यूमरेटर्स की बना देना रेशियो। बताओ जी, डन। फिर मैंने तुम्हें एक शॉर्टकट बताया था, जो केस 1 होता है, केस 1 अगर सॉल्व करने को बोल रहा है फिर तो सॉल्व करना ही पड़ेगा मेरे को, बट बड़े क्वेश्चंस में ओल्ड रेशो ही क्या बन जाती थी, सैक्रिफाइसिंग रेशो, बड़े क्वेश्चंस में। बट अगर ऐसे छोटे क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बोला सॉल्व या कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो, फिर करनी पड़ेगी। कैसे, बोलो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो सैक्रिफाइस। बोलो जी, सबको क्लियर हो गया, ऑल 6 केसेस हमें आते भी थे। अब ये ऑनलाइन बताओ प्लीज चैट बॉक्स पर, ऑल 6 केसेस। चले आगे, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स।
ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। मैंने तुम्हें एक बात बोली थी मई में या जून में जब हमने टॉपिक करा था, रिजर्व्स इज द अदर नेम फॉर प्रॉफिट्स। गुड। तो हम प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। सिंपल सी बात है। तो रिजर्व्स को भी पार्टनर्स के बीच में क्या करूंगा? डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो हमने रिजर्व्स को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट। अब जो ये रिजर्व्स आ रहे होते हैं, ये आ रहे होते हैं जी बैलेंस शीट। किसकी बैलेंस शीट में आ रहे होते हैं? ये आ रहे होते हैं ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट। तो सिंस रिजर्व्स ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट में आ रहे होते हैं, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट कौन से पार्टनर्स में करूं? ओल्ड पार्टनर्स में। और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूं? ओल्ड रेशो में। तो रिजर्व्स के लिए जो हमने बात याद करी हुई थी, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। डन। लाइबिलिटी साइड पर सारे प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं और एसेट साइड पर सारे लॉसेस आ रहे होते हैं। क्या क्या रिजर्व हो सकते हैं? जनरल रिजर्व, बिल्कुल। रिजर्व फंड, सिर्फ रिजर्व भी लिखा हो सकता है बोर्ड्स में। प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस। और दो स्पेशल पर्पस रिजर्व हमने करे थे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। लॉस क्या क्या हो सकते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, पी एंड एल डेबिट बैलेंस। गुड। इन दोनों को पूरा पूरा करवाऊंगा पहले, बाकी सारे। अब जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड पर है। लाइबिलिटी के बैलेंस होते हैं क्रेडिट। जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो क्रेडिट की चीज खत्म हो जाएगी। क्रेडिट को खत्म कैसे करूं? डेबिट कर दो। तो सुनो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। डन। चलो रिजर्व फंड की एंट्री बताओ फिर। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। क्रेडिट की चीज को खत्म कैसे करूं? डेबिट। तो पहले आंसर शीट पर डेबिट में लिख देना रिजर्व अकाउंट डेबिट। तुम्हें क्रेडिट में जगह खाली दिख रही है, अब किसका नाम लिख दोगे? पार्टनर्स का, टू ए टू बी। पी एंड एल की जर्नल एंट्री, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ये दोनों बाद में करेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्लीज इसमें गलती होगी, तुमसे पक्की बात लिख लो। ये एसेट साइड है। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट की चीज को खत्म कैसे करूं? क्रेडिट। तो पहले आंसर शीट पर हीरो मत बनना कि डेबिट की चीज पहले आती है फिर क्रेडिट की। पहले आंसर शीट पर क्रेडिट की चीज लिख देना, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब तुम्हें जगह कहां खाली दिख रही है बोर्ड में? डेबिट में क्या लिख दूं? एस कैपिटल, बीस कैपिटल। लॉजिक तो हमें पता ही है, बट अब बोर्ड में नंबर लेने हैं हमें। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोलो। ना ना ना, ऐसे नहीं सुनना। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ए बी डेबिट। पी एंड एल बोलो, टू पी एंड एल, ए बी डेबिट। ऐसे सुनना है मेरे को आंसर, ताकि हम ऐसे लिख के आए बोर्ड। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। चलूं आगे। अब रह गया WCR और IFR, जहां हमने 15 दिन लगाए थे इस टॉपिक पर। अब देखो एक क्लास। चलो जी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की नेचर होती है स्पेसिफिक पर्पस रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की नेचर होती है स्पेसिफिक पर्पस, कि वर्कर काम करते हुए कहीं उसका हाथ या पांव मशीन में ना आ जाए। ठीक है। स्पेसिफिक पर्पस रिजर्व के लिए मैंने तुम्हें समझाया था, ऑलवेज चेक एडजस्टमेंट। नीचे हम इसकी एडजस्टमेंट चेक करेंगे बोर्ड्स में। तो जब ये आएगा, तुमने रीडिंग टाइम में इसको सर्कल कर लिया, छोटा सा लिख लिया चेक एडजस्टमेंट। मना करते हैं वो बोर्ड में लिखने पर, क्वेश्चन पेपर पर। अगर तुम उसको दिखाओगे कि देखो मैं लिख रहा हूं या मैं लिख रही हूं, फिर तो वो बोलेगा ही। चुपचाप लिख लो। ठीक है। अब हम इसकी क्या चेक करेंगे? एडजस्टमेंट।
इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर हो सकता है देयर इज नो लाइबिलिटी। तो किसी भी वर्कर का हाथ या पांव मशीन में नहीं आया, ठीक है। तो अब तुमने मेरे को बताना है, एमसीक्यू बताऊंगा मैं तुम्हें यहां पर। तो इस ताले का कोई पर्पस अराइज हुआ या नहीं हुआ? जब किसी स्पेसिफिक पर्पस रिजर्व का कोई पर्पस अराइज नहीं होता, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्री रिजर्व। हमने बोलना है फ्री रिजर्व में, या जनरल रिजर्व भी बोल सकते हो, बट एमसीक्यू आएगा, फ्री रिजर्व में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो जब एक स्पेसिफिक पर्पस रिजर्व का कोई पर्पस अराइज नहीं होता, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्री रिजर्व को टिक लगा के आएंगे हम बोर्ड्स में, ठीक है। और फ्री रिजर्व को हम क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। कौन से पार्टनर्स कौन सी रेशो? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। ये रिजर्व लाइबिलिटी साइड पर है, इसका बैलेंस क्या होएगा? क्रेडिट। क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूं? डेबिट। तो एंट्री बनी WCR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। क्लियर है सारी बात? सेकेंड, क्लेम आ गया 20,000 का, वर्कर का हाथ पांव मशीन में आ गया और वो 20,000 मांग रहा है। जो जो लोग इसकी कंबाइंड एंट्री पाते हैं, अगेन एट योर ओन रिस्क, मैं तो तुम्हें मना करूंगा, इसकी कंबाइंड एंट्री कभी भी नहीं पानी बोर्ड में, कभी भी नहीं। 3 बुक्स हैं तो इकट्ठे समझो, नो कंबाइंड एंट्रीज। आराम से। ताले में कितने पैसे पड़े थे? वर्कर कितने मांग रहा है? इजिली दे सकता हूं, नहीं दे सकता हूं, तो 20,000 की अलग एंट्री बन। ताले में से यूज करो, क्रेडिट की चीज को यूज कैसे करूं? डेबिट। तो बोलो एंट्री WCR अकाउंट डेबिट। अब आराम से, तुमने 20,000 यूज कर लिया, ये पैसे किसको देने हैं? वर्कर को। तो वर्कर की तरफ लाइबिलिटी खड़ी कर लो। कहां दिख रहा है तुम्हें? क्रेडिट में। टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 20,000। ताले में अभी भी कितने पैसे रह गए? 80। उसका कोई पर्पस राइज नहीं हुआ, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व को क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। क्रेडिट के रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूं? डेबिट कर दो WCR अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। कितनी अमाउंट? 80। तो प्लीज अवॉइड कंबाइंड एंट्री। थर्ड, क्लेम आ गया पूरे 1 लाख रुपए का। एमसीक्यू बताना है मुझे यहां पर। उस टाइम मैं नहीं बोलता हूँ ये सारी बातें, मैं रिवीजन में ही बोलता हूँ आधी से ज्यादा बातें जो आनी है बोर्ड में। क्लेम हो गया 1 लाख रुपए का। ताले में कितने पैसे रखे थे? 1 लाख। वर्कर भी कितने मांग रहे हैं? 1 लाख। दे सकता हूँ इजिली, नहीं दे सकता? दे सकता हूँ। तो क्रेडिट को यूज करो, डेबिट करो। बोलो एंट्री WCR अकाउंट डेबिट। कितने कितने? 1 लाख। टू WCC वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, वो भी कितने? फ्री रिजर्व कितना बचा? तो डिस्ट्रीब्यूट कितना होएगा? डिस्ट्रीब्यूट की कौन सी एंट्री पाके आओगे? नो एंट्री। जब एमसीक्यू में आएगा हाउ मच WCR विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इस केस में क्या लिख के आएंगे हम? नो एंट्री। नो एंट्री लिखते वक्त हमें बहुत डाउट होता है अपने ऊपर। नो एंट्री लिखते हुए हम बहुत डाउट होता है, जिगरा चाहिए नो एंट्री पर टिक लगाने का, जीरो पर टिक लगाने का, नील नन ऑफ दी अबव पर टिक लगाने का। बट इधर हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। डन। लास्ट केस, क्लेम आ गया जी 1,20,000, ज्यादा का क्लेम आ गया। ताले में कितने पड़े थे? 1 लाख। लॉस कितने का हो गया? 120 का क्लेम जो मांगा है। तो एक्स्ट्रा लॉस कितना हो गया? 20,000 का। तो पहले ताले में से यूज करो। बोलो क्रेडिट को यूज कैसे करूं? डेबिट। सुनते रहना, WCR अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट लिखूं? 1 लाख। गुड। वर्कर को बताओ कितने देने हैं? टू WCC 120। तो 20,000 तुम्हें डेबिट में दिख रहा है। कहां से रिकवर करोगे ये लॉस? रीवैल्यूएशन। ऐसे ना पाना बोर्ड में एंट्री WCR रीवैल्यूएशन टू WCC, गलत करके आओगे कुछ ना कुछ। जगह छोड़ो, तुम्हें दिख रहा है जब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, है ना। अब रीवैल्यूएशन के लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डेबिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूं? क्रेडिट कर दो टू रीवैल्यूएशन, और डेबिट में क्या लिख दूं?
ए बी, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। तो जब मैं सिस्टम से सब कुछ करूंगा कुछ भी गलत नहीं होएगा, बट इफ आई गो बियॉन्ड या आउट ऑफ द सिस्टम सब कुछ गलत होएगा, फिर हमारी मेहनत खराब है पूरी। जो मैं इतना चीख रहा हूँ, मेरे मुंह में इतनी दर्द हो रही है बोलते वक्त, पूरी जान लग रही है बोलते वक्त, तुम्हें समझाते वक्त सारी चीजें। बोलो जी, WCC सबको क्लियर है अब? आ जाओ जी, लास्ट रह गया IFR। श्रेष्ठ आपको सब कुछ समझ आ गया? हाँ, ना ना उधर जरूरत नहीं है। चलो जी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर IFR है, ठीक है जी, 1 लाख रुपए का। और एसेट साइड पर क्या होंगी जी? इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की। सपोज करो, जैसे ही हम IFR देखेंगे उसको अंडरलाइन कर लेंगे या सर्कल कर लो। क्या चेक करेंगे? एडजस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में आ रही होती है ना, 2 लाख, जैसे कोई भी वैल्यू बैलेंस शीट में आ रही है, इस बैलेंस शीट की वैल्यू को बोलते हैं बुक वैल्यू। अब हम एडजस्टमेंट में चेक करेंगे इनकी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट्स की 2 लाख, फर्स्ट केस। तो बुक्स में भी कितनी थी? 2 लाख। मार्केट में भी कितनी है? लॉस कितना हुआ? लॉस 0। लॉस कुछ भी नहीं हुआ मुझे, है ना? तो जो ताले में पैसा रखा था उसका कोई पर्पस राइज नहीं हुआ। क्या कर दो उसको? डिस्ट्रीब्यूट। क्रेडिट की चीज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूं? डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। आई एम अज्यूमिंग 2 पार्टनर्स, 3 होंगे तो ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। केस नंबर 2, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 180। चलो जी, बुक वैल्यू कितनी थी? बुक वैल्यू 2 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 180। कितने का लॉस हो गया? लॉस हो गया 20 का। ताले में कितने पैसे रखे थे? 1 लाख। ताले से इजिली ले सकता हूं नहीं ले सकता? ले सकता हूं मैं ताले से इजिली पैसा। तो ताले से कितना लूंगा? 20। सेपरेट एंट्रीज बोलो, IFR अकाउंट डेबिट, अमाउंट बता दो बस कितनी लिखूं? 20। अब मेरी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू क्या हो रही है? कम। इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट की एसेट साइड पर है। एसेट डेबिट की चीज को कम कैसे करूं? क्रेडिट कर दो। तो टू इन्वेस्टमेंट 20,000। तो रिजर्व में से यूज करके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम कर दी। अब रिजर्व में कितने पड़े हैं? क्या कर दूं उसको? 80 को डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। बोलो IFR टू A टू B, कितनी अमाउंट से? 80। सेपरेट एंट्रीज। थर्ड, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 1 लाख। ठीक है, बुक वैल्यू पढ़ो कितनी थी जी? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 2 लाख। सुस्ती पाली तुमने? 2 लाख की चीज अब कितने की होगी? कितने का लॉस हो गया मुझे? 1 लाख का लॉस हो गया। कहां से रिकवर करूं? IFR में 1 लाख पड़ा था, तो क्रेडिट के IFR को डेबिट कर दो। IFR अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख। डिस्ट्रीब्यूट कितना करूं? कोई एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन की डर नहीं, क्योंकि ताले में कुछ बचा ही नहीं अब। बोलो जी, चलें आगे? केस 4, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 80। बुक वैल्यू कितनी थी जी? 2 लाख। मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी होगी? 80। कितने का तुम्हें लॉस हो रहा है? 120। तुमने रिजर्व में कितने पैसे रखे थे? 1 लाख। तो IFR से कितने ले लोगे?
1 लाख। एक्स्ट्रा लॉस कितना हो गया? देखो मैं सेम बोल रहा हूं जो मैंने मई जून में करवाया था। एक्स्ट्रा लॉस 20। कहां से रिकवर करोगे? रीवैल्यू। आराम से एंट्री। पहले 1 लाख क्रेडिट की अलमारी में से यूज करो। बोलो IFR अकाउंट डेबिट कितने? 1 लाख। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम करो। टू इन्वेस्टमेंट्स कितनी अमाउंट? 120। और जो एक्स्ट्रा लॉस हो गया रीवैल्यूएशन कितना? 20। एंट्री खुद बोलेगी तुम्हें ये करना है। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट है। अब इस रीवैल्यूएशन के लॉस को क्रेडिट कर दो और पार्टनर्स AD, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। चले आगे। लास्ट केस। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज ₹220। चलो जी देखो ध्यान से। बुक वैल्यू कितनी थी? 2 लाख। 2 लाख की चीज कितनी होगी अब? लॉस बताओ कितना हुआ? लॉस तो हुआ ही नहीं। तो ताले के पर्पस का, ताले के पैसे का कोई पर्पस राइज हुआ या नहीं हुआ? क्या कर दूं उसको? उसको तो कर दो डिस्ट्रीब्यूट। IFR को IFR टू A टू B कितनी अमाउंट? 1 लाख पूरा। अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम करनी होती है तो डेबिट को कम कैसे करता हूं? क्रेडिट कर दो। अब तो डेबिट की चीज बढ़ रही है ना, और तो डेबिट की चीज को और बढ़ाऊं कैसे? और डेबिट कर दो। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन कितनी अमाउंट? 20। अब रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रीवैल्यूएशन टू A टू B। बोलो जी। अब मुझे ऑनेस्ट आंसर चाहिए। तुम्हें आज मेरी बात तेज तेज में समझ आई नहीं आई? क्यों आई? क्योंकि तुम घर से पढ़ के आए हो। अगर मैं यही मई जून में कराता तुम्हें मेरी बात समझ आती? तुम्हें तो लगता साहिल गुप्ता बहुत गंदा पढ़ा रहा है। प्रैक्टिस, तब जल्दी सिलेबस कंप्लीट होएगा मेरा। ठीक है जी। सबको सब कुछ समझ आ गया? कुछ भी रिपीट कराना है तो प्लीज बता दो। ऑनलाइन प्लीज बताना। सबको सब कुछ समझ आ गया? प्राची, यास्मीन, मिताशी, जसकीरत, हार्दिक। चलो जी गुड। अब लिखो होमवर्क। अब सुनो, कल तुम्हें पता है क्या रिवाइज करके आना है? गुडविल। गुडविल की एक इकलौती एंट्री होती थी जो कौन सी रेशो में बनती थी? सैक्रिफाइसिंग रेशो। सुनो जी, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21। लिखो तो सही। पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21। पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 50, 51, 52, 53। पेज नंबर 9, 13, 50, 51, 52, 53। पेज नंबर 40, 41, 42। पेज नंबर 40, 41, 42 पर जो चेंज इन रेशो के क्वेश्चंस हैं पास्ट एग्जाम के, 1 से लेके 15 तक। 1 से लेके 15 पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सिर्फ। बोलो। आधे पौने घंटे का होमवर्क है सिर्फ, और 15 मिनट गुडविल की रिवीजन में लगे। डन? जाओ। सॉरी।